यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के बाद आज स्थगित कर दिया गया है। पूरा जो सदन था आज हंगामेदार रहा। पहले महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जिस पर विपक्ष ने जो है जमकर हमला बोला। वहीं इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। 12:30 बजे से सदन दोबारा जो है शुरू किया गया, लेकिन उसकी कार्यवाही कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा शुरू की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिभाषण का धन्यवाद किया। लेकिन इस बीच विपक्ष जमकर नारेबाजी करता रहा। अभिभाषण राज्यपाल का बीच में रुक गया, जिसको लेकर के नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। वहीं इस दौरान कई जो बड़ी बातें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं, वहीं जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के या कहें कि सरकार में राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और मिल्कीपुर से नवनिर्वाचित विधायक, इन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है सुनिए। पार्टी का व्यवहार था ये बेहद ही चिंताजनक भी था और दुखद भी था। जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी संविधान की हमेशा दुहाई देती है और उसी संविधान के साथ खिलवाड़ करने से कभी भी समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटती। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम किया है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आज देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के जनता के एजेंडे के साथ खिलवाड़ किया है। आने वाले समय में जो बजट सत्र है, इसमें योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लक्ष्य के साथ ये आगामी बजट पेश होगा और यकीनन इस बजट से हम प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखेंगे। महाकुंभ को लेकर के विपक्षी पार्टी बड़ी हमलावर है कि सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है, मिसमैनेजमेंट हो गया। देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, इसमें देश और विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी इस तरीके का बयान कर रही है। समाजवादी पार्टी को ना सांस्कृतिक विरासत के प्रगति से कोई मतलब है, ना समाज के विकास से कोई मतलब है। भाषा को लेकर एक विवाद देखा गया पक्ष और विपक्ष के बीच में। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं और दूसरे बच्चों को मदरसे में भेजने की बात। देखिए, समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र आज सदन में बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध किया है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज की भाषा है, हमारी बुंदेलखंड की भाषा है, इन भाषाओं का विरोध करना ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र दर्शाता है। भाजपा का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी अब हमारे क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध करने लगी है और यही समाजवादी पार्टी के लड़के, उनके जो सुपुत्र हैं, इनके घर के बच्चे अच्छी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और अगर हमारी सरकार उस दिशा में कोई पहल करती है तो इसका विरोध ये साफ जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। जो महामहिम राज्यपाल जी जो महिला हैं और एक बुजुर्ग भी हैं और हर तरह से हमारी मार्गदर्शक हैं, ये बात अलग अलग तरीके से जब मिलते हैं तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आज एक महिला और बुजुर्ग राज्यपाल के साथ जो उन्होंने सलूक किया, जिस प्रकार से नारेबाजी की, जिस प्रकार से हंगामा किया, वो अत्यंत दुखद है और एक बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का परिचय उन्होंने दिया है और किसी भी तरीके से इसको उचित ठहराया नहीं जा सकता। सर, ये जो कहा जा रहा है कुंभ को लेकर के सरकार आंकड़े छुपा रही, क्या अगर इस सत्र के दौरान कोई चर्चा का विषय आता है तो उनके पास कोई आंकड़ा हो वो दे दे। सरकार ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए श्रद्धांजलि भी व्यक्त की और दुख भी व्यक्त किया और निश्चित रूप से वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं समझता हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर बिला वजह का एक वो उठाना, क्योंकि जब एक बार ये बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उसके प्रति बाकायदा संवेदना भी व्यक्त कर चुके हैं, तो उसका विषय नहीं है कोई। बजट के पैसे को खर्च करने को लेकर भी सदन में विपक्ष सवाल उठा रहा है। बजट का पैसा बराबर लगातार अभी 31 मार्च तक का बजट पैसा खर्च होना, ये साल के अंत में ही इसका मूल्यांकन होना चाहिए, बीच में नहीं। और बीच में चूंकि इस बार देर से चला था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था 3 महीने तक, अप्रैल मई जून में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, लोकसभा के चुनाव की वजह से थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, क्वालिटी के साथ पैसा खर्च हो। कोशिश यह है कि जब कोई संपत्ति का सृजन हो
तो उसमें क्वालिटी ज़रूर है। इसलिए क्वालिटी के साथ सृजन होना चाहिए। हम उसी का पूरी तरीके से हमने प्रयास भी किया है और हर क्षेत्र में क्वालिटी के साथ पैसा खर्च हो, ये लगातार प्रयास जारी है। और 31 मार्च तक का ही इसमें मूल्यांकन करने का वो है। 31 मार्च तक पैसा भी और लगातार खर्चा तो हो ही रहा। दानिश आज़ाद अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो विपक्ष कहीं ना कहीं जो मुद्दों से भागना चाहता है, वो संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन संवैधानिक मुद्दों पर संविधान की इसके साथ खिलवाड़ करने से कभी भी बाज नहीं आता। वहीं इसको लेकर के शिवपाल सिंह यादव और अन्य जो नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और जितने भी घटना हुई है उस घटने में जितने लोग मरे हैं अभी तक तो आंकड़े भी नहीं और न उनकी आर्थिक मदद कर पाई है। तो ये असंवेदनशील सरकार अभी तक की सबसे सरकारें नहीं तक सबसे असंवेदनशील सरकार साबित हुई है। और जहाँ तक इन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत बातें की, उसमें सब में असफल निकली है, बहुत मिसोरा पीटा और इतने सब लोगों को निमंत्रण दे करके बड़े बड़े लोगों को भी निमंत्रण दिया। जबकि देखिए कुंभ में हम लोगों ने भी कुंभ हमारी सरकार में भी लगा, तब बजट भी कम खर्च हुआ। इनने पूरा का पूरा बजट का दुरुपयोग किया है और तब भी व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। कितनी परेशानियां हुई, कितनी बड़ी लाइनें लग गई जाम की, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाम लगा। तो उनकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल। अच्छा, हम लोगों के समय में जो स्टेशन पर भगदड़ हुई थी वो केंद्र सरकार का फेलियर था। अब की फिर हो गई, अब की फिर मरे लोग, वो भी नहीं संभाल पाए। इन्होंने देखिए कहा था कि हमारी व्यवस्था है 100 करोड़ और लोग 30 करोड़ जब पहुंचे तब भी व्यवस्था नहीं हो पाई, 40 करोड़ व्यवस्था नहीं हो पाई। तो वो तो गिनती कर लिए और जो मरे हुए हैं अभी तक गिनती नहीं कर पाई। अभी तक गिनती आई आपके सामने आई। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकार आंकड़े प्रेजेंट करें जो मरे हुए हैं उनका सदन के अंदर, और लिस्ट भी जारी करें उनकी जिनकी मौत हुई। आंकड़े भी प्रस्तुत करें और जो मरे हैं उनकी संख्या भी प्रस्तुत करें और जो मरे हैं कितनी आर्थिक मदद करी है उनके परिवार वो भी प्रस्तुत करें। ये दुर्घटना हुई क्यों और ये दुर्घटना हुई क्यों। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये डिजिटल महाकुंभ है, लेकिन ये लोग डिजिट छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो महाकुंभ के आंकड़े छुपा रही है, लेकिन सरकार को तमाम आंकड़े जारी करने चाहिए। बहरहाल आज का सदन बेहद हंगामेदार रहा। कल इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई होती है आगे, कल 11 बजे सदन शुरू होता है। कल का दिन कितना हंगामेदार होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।